हरे कृष्णा। नवरात्र पूजा विधि, नियम तथा व्रत विधान। नवरात्र मतलब 9 रातें। इन 9 रातों में हम माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शास्त्रों में 5 नवरात्र का विधान है। उनमें से पूरे भारतवर्ष में मुख्य रूप से 2 नवरात्र बड़े उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। प्रथम चैत्र नवरात्र जो मार्च अप्रैल में आते हैं जब गर्मी शुरू होने वाली होती है, तथा दूसरे शरद नवरात्र जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं जब सर्दी शुरू होने वाली होती है। शरद नवरात्रों में रामलीला का संचालन भी होता है तथा दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण तथा उत्तरी भारत में लोग भारी संख्या में नवरात्र व्रत रखते हैं। नवरात्र व्रत के नियमों में प्रदेशों के अनुसार थोड़ी विभिन्नता पाई जाती है। मुख्य रूप से नवरात्र व्रत उसी प्रकार रखा जाता है जिस प्रकार हम सब जन्माष्टमी, एकादशी तथा महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं। महाराष्ट्र में नवरात्रि में दांडिया उत्सव की धूम होती है। बंगाल में काली माता की पूजा का महोत्सव होता है। नवरात्र व्रत में उपयोग होने वाली भोजन सामग्री। नवरात्रि व्रतों में हम निम्न भोजन सामग्री का प्रयोग करते हैं: साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा। कूटू के आटे में भी अलग अलग तरह की वैरायटी आती है। एक काला कूटू होता है जिसका आटा भी काला होता है। एक कूटू का बीज होता है जिसे कुट्टी कहते हैं। इसका आटा सफेद होता है। इसकी पूरी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। समाक के चावल या समाक के चावलों का आटा, मखाने व अन्य ड्राई फ्रूट। कई जगहों पर राजगिरा का आटा भी खाया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि व्रत में अरारोट भी खा सकते हैं, परंतु हम इसका समर्थन नहीं करते। मसाले जो नवरात्र व्रत में प्रयोग कर सकते हैं: जीरा या जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक या व्रत का नमक, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अजवाइन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू, पुदीना तथा करी पत्ता कुछ समुदायों में इस्तेमाल होता है। सब्जियां जो हम नवरात्र व्रत में प्रयोग कर सकते हैं: आलू, अरबी, घिया, पेठा, शकरकंदी, कचालू, कच्चा केला, कच्चा पपीता। कई लोग टमाटर भी व्रत में खाते हैं, परंतु हम इसका समर्थन नहीं करते। अन्य सामग्री: साबूदाना, ड्राई फ्रूट मुख्यतः मखाने, सभी तरह के फल, दूध तथा दूध के बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, खोया आदि। कुछ लोग केवल घर के बने पनीर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मत होता है कि बाजार में बने पनीर में मैदा का प्रयोग किया जाता है। देसी घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल इत्यादि में सरसों के तेल या सोयाबीन के तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चीनी, शहद, गुड़, इमली, नारियल, मूंगफली। खाद्य सामग्री जिनका व्रत में प्रयोग नहीं करना चाहिए: प्याज व लहसुन का प्रयोग घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा हो या नहीं। लोग बाजार में भी प्याज वाला खाना नहीं खाते। हल्दी, हींग, राई, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शराब व मांस का सेवन बिल्कुल निषेध होता है। यदि आपने व घर के सदस्यों ने व्रत नहीं रखा, तब भी इनका सेवन इन 9 दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल, गेहूं, मैदा, सूजी, बेसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आप व्रती हैं तो। व्रत में रोटी, पूरी, पराठे आदि बनाने के लिए कूटू या सिंघाड़े के आटे का प्रयोग किया जाता है। खीर या पुलाव आदि के लिए समाक के चावल का प्रयोग होता है। नवरात्र व्रत विधि और पूजा विधान।
यहाँ मुख्य रूप से मैं उन बातों का वर्णन कर रही हूँ जो खुद हम अपने घर में करते हैं। सबसे पहले घर को अच्छे से साफ करें, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन माता का वास आपके घर में होता है। पूजा स्थल या गृह मंदिर को अच्छे से साफ करें। सब जगह गंगा जल के छींटे दें। कुछ लोग नवरात्र के सारे व्रत रखते हैं, कुछ पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, कुछ आखिरी के 2 व्रत रखते हैं। व्रत कितने रखने हैं यह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। व्रत रखने की शक्ति माता देती है। व्रत के नियम भी प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। कुछ केवल एक समय नमक का नियम लेते हैं, मतलब पूरे दिन में केवल एक बार खाते हैं। कुछ केवल फल का नियम लेते हैं। कुछ मीठे व्रत रखते हैं, मतलब पूरे 9 दिन नमक नहीं खाते, केवल मीठा खाना खाते हैं। कुछ बिना नियम के व्रत रखते हैं, जो दिन में स्नैक्स आदि भी ले लेते हैं व रात्रि में भोजन करते हैं। मुख्य बात है, पूरा दिन में कूटू आदि के आटे से बना खाना हमें केवल एक बार खाना होता है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो लौंग के जोड़े या बताशे पर व्रत रखते हैं, मतलब पूरा दिन में केवल एक बार लौंग का जोड़ा खाकर व्रत खोलते हैं। यह एक तरह का निराहार व्रत हो गया। खेतरी बीजना। कुछ लोगों के यहाँ जौ से खेतरी बीजी जाती है। खेतरी बीजना घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। खेतरी की लंबाई जितनी लंबी होती है वह घर की उन्नति का सूचक होती है। इसको माता रानी की कृपा भी कहा जाता है। कई लोगों का मत है कि खेतरी की लंबाई की जगह खेतरी के रंग कृपा का सूचक है। पीले रंग की खेतरी अच्छी नहीं मानी जाती, जबकि हरे रंग की खेतरी खुशहाली का प्रतीक है। खेतरी बीजने के लिए साफ मिट्टी लें, जिसमें पत्थर इत्यादि ना हो। मिट्टी भी साफ जगह से ही लें। फिर मिट्टी को किसी बड़े मिट्टी के बर्तन में डाल लें। अब जौ लें। जौ को अच्छे से धोकर साफ कर लें और उन्हें पानी में 15 से 30 मिनट के लिए भिगोएं। फिर इन जौ को पानी से निकालकर मिट्टी के ऊपर डालें। मिट्टी की बिल्कुल पतली परत ऊपर छिड़कें, बस जौ को ढकने के लिए। ज्यादा मिट्टी नहीं डालते, वरना जौ उपज नहीं पाती। थोड़ा सा पानी छिड़कें। माता रानी के चुन्नी से जौ ढक दें या बर्तन पर बांध दें। नवरात्र के 9 दिन इन जौ को माता रानी की जोत दें। थोड़ी देर धूप में भी रखें ताकि वो अच्छे से उपज सके। जिन घरों में दशहरा नहीं मनाया जाता, यानी जिन घरों में दशहरे का टीका बहने भाइयों को नहीं करती, उन घरों में नवरात्र की पूजा के अंतिम दिन अष्टमी या नवमी को इन खेतरी को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं। जिन घरों में दशहरे की पूजा करके बहनें भाइयों को विजय तिलक करती हैं, वहाँ तिलक के बाद बहनें जौ की खेतरी के कुछ फलियां भाई के कान में लगा देती हैं। यह भाई के लिए बहुत शुभ माना जाता है। खेतरी निकालने के बाद बची मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है। नवरात्र पूजा के लिए आवश्यक सामान। माता का श्रृंगार। नवरात्र के प्रथम दिन अपने घर में विराजित माता की प्रतिमा को नई सुंदर पोशाक, माला तथा मुकुट आदि पहनाएं। फूलों से उनका श्रृंगार करें। साथ ही माता को श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है। श्रृंगार के सामान में मुख्य रूप से लाल चूड़ियां, चुनरी, लिपस्टिक, बिंदी, मेहंदी, काजल, कंघा, नेल पॉलिश, पायल, बिछुए, शीशा तथा सिंदूर होता है। ऐसी मान्यता है कि माता को सुहाग का श्रृंगार अर्पण करने से हमें अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। श्रृंगार का सामान अर्पण करके मंदिर में ही रख लें। जब कभी बाहर बड़े मंदिर में जाएं, वहां माता को चढ़ा दें। जब हम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, तब माता का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। माता को सिंदूर अर्पण करके उसी बचे सिंदूर से खुद को बिंदी लगाएं एवं मांग भरें। इसी प्रकार मेहंदी भिगोकर माता के हाथ व पैर पे लगाएं। साथ ही कुछ मेहंदी की टिक्कियां अपने हाथ पर भी लगाएं। अखंड ज्योत। नवरात्र के प्रथम दिन से अंतिम दिन तक माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। बड़ी लंबी बत्ती बनाकर बड़े दिए के अंदर अखंड ज्योत रखी जाती है। घी आदि का ज्योत में ध्यान रखना चाहिए। ये अखंड ज्योत घर के लिए बहुत शुभ होती है। यह घर से
सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। अखंड ज्योत में मूली बांधी जाती है तथा सतिया बनाया जाता है। कलश स्थापना। नवरात्र पूजा के प्रथम दिन कलश स्थापना करी जाती है। सबसे पहले मंदिर में जहाँ कलश रखना होता है वहाँ रोली से सतिया बनाए, उस पर थोड़े चावल डालें, फिर पानी से भरा मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश ले, उसमें 5 सुपारी डालें, थोड़े चीनी व चावल के साथ एक सिक्का डालें, 5 रुपए का या 1 रुपए का, और उसे सतिये के ऊपर रखें। कलश पर मूली बांधें। अब इसके ऊपर एक पानी वाला नारियल लें, उसे माता की चुनरी से लपेटकर इस कलश पर रखें। पूजा के 9 दिनों में इस कलश को हिलाना या इसका स्थान बदलना नहीं चाहिए। नवरात्र पूजा के अंतिम दिन कलश के पानी को घर में छिड़कना चाहिए व नारियल को घर में प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को ही खाना चाहिए। नवरात्र के प्रत्येक दिन स्नान आदि के बाद माता की पूजा की जाती है। कई घरों में उपलों से जोत करके माता की पूजा की जाती है। यह एक प्रकार का छोटा हवन होता है। घर की शुद्धि के लिए जोत में पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, गूगल, हवन सामग्री आदि रख के घर के सदस्यों के हाथ लगवाकर आहुति दी जाती है। फिर प्रत्येक सदस्य लौंग का जोड़ा, गूगल, हवन सामग्री, देसी घी, बताशा चढ़ाकर माता की अरदास करता है। फिर सभी मिलकर माता की आरती करते हैं। जिन घरों में उपलों की जोत नहीं होती वहाँ देसी घी का दीपक, अखंड जोत के अलावा धूप आदि जलाकर माता की आरती करते हैं। माता को प्रत्येक दिन भोग लगाना चाहिए। भोग में बताशे, ड्राई फ्रूट, फल या मिश्री लगा सकते हैं। शाम के समय भी आरती जरूरी है। शाम को घर के सभी सदस्य नहीं हैं तो आरती एक सदस्य के द्वारा करी जा सकती है। सुबह भी पूजा में सभी सदस्यों का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह बहुत अच्छा होता है यदि सभी सदस्य पूजा में उपस्थित हों। माता की पूजा के पश्चात ही साधक को कुछ खाना चाहिए। माता की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा में भाव सबसे जरूरी है। मन में श्रद्धा, विश्वास व प्रेम का होना अनिवार्य है। नवरात्र पूजा का मतलब अपने मन व शरीर को शुद्ध करना, संयम रखना है। कोशिश करें मंदिर में जाकर माता के 9 रूपों के दर्शन करें। सुबह पूजा की तैयारी के समय घर में माता के भजन लगाएं, जो हमें अपने आप को माता के विचारों में लगाने में मदद करेगा। व्रत का खाना। व्रत में खाने का नियम कुछ निश्चित नहीं है। यह विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग दिन में केवल एक बार नमक खाते हैं, बाकी दिन दूध, फल आदि लेते हैं। कुछ पूरे दिन में केवल एक समय एक साथ ही खाते हैं। कुछ मीठे व्रत रखते हैं और नवरात्र के 9 दिन नमक नहीं खाते। इसलिए व्रत में क्या नियम लेना यह पूरी तरह से साधक पर निर्भर करता है। नवरात्र, कंजक पूजा या कन्या पूजा। यह नवरात्र पूजा का अंतिम तथा महत्वपूर्ण चरण है। कई घरों में कंजक पूजा अष्टमी को होती है, कई जगह नवमी को होती है। कंजक पूजा में छोटी 9 कन्याओं को घर में बुलाया जाता है। उनकी पूजा करके पैर धो के रोली का टीका लगा के कलावा बांधते हैं। भोग के हलवा, पूरी, नारियल दिए जाते हैं। कई घरों में हलवा पूरी के साथ चने दिए जाते हैं। कई घरों में हलवा पूरी के साथ नमकीन, मीठे गुलगुले और बताशे दिए जाते हैं। साथ फल, पैसे व कोई गिफ्ट दिया जाता है। 9 कंजक माता के 9 रूपों के रूप में होती है। कई घरों में 9 कन्याओं के साथ एक लड़के की भी पूजा होती है, जो भैरव बाबा के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसे लोकड़िया कहते हैं। विदाई के समय घर के सभी सदस्य उनके पैर छुए और आशीर्वाद लें। 9 कंजक 9 देवी का रूप होती है। दशहरा या विजयदशमी 10वें दिन मनाई जाती है। दुर्गा माता के 9 रूपों के नाम इस प्रकार हैं: चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, जगदम्बा। नवरात्र के दिनों में लोग काले कपड़े नहीं पहनते। बाल कटवाना या शेव भी नहीं करनी चाहिए। चेतावनी: इस वीडियो में मैंने सारे तथ्य अपनी जानकारी के अनुसार लिखे, जो कि बड़े बुजुर्गों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा,
व्रत का विधान विभिन्न समुदायों में अलग अलग है, इसलिए अगर आपके परिवार में अलग नियम है तो कृपया उनका अनुसरण करें। इस वीडियो को सामान्य जानकारी के रूप में लें। मंदिर या पूजा स्थल की डेकोरेशन या सजावट के आइडिया। नवरात्र पूजा के लिए अगर आप चाहते हैं तो अपने पूजा स्थल को अलग तरीके से सजा सकते हैं। माता का श्रृंगार, उनकी नई सुंदर पोशाक, मुकुट, माला आदि अलग होते हैं। अपने पूजा स्थल को आप ताजा फूलों के द्वारा सजा सकते हैं। ऑर्किड आदि के फूल लंबे समय तक ताजा रहते हैं व देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप ताजा फूलों से सजावट नहीं करना चाहते तो आर्टिफिशियल फूलों से भी सजावट करी जा सकती है। माता को टॉफी या चॉकलेट की माला अर्पण करी जा सकती है, जो कि अंतिम दिन कंजकों को बांट दी जाती है। नवरात्र पूजा में आप अपने पूजा स्थल को कलीरों या घंटियों से सजा सकते हैं। पूजा स्थल को कुछ सुंदर खिलौनों से भी सजाया जा सकता है, जिसको बाद में कंजकों को ही दे देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आइडियाज एंड सजेशंस पसंद आए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिए। अपनी माता व अपने पूजा स्थल की पिक मुझे ईमेल करें ताकि और साधक भी एक दूसरे का आइडिया शेयर कर सकें। हरे कृष्णा।